नहीं आ रहा है, आप कुछ कीजिए। हे कृष्णा, जब जब कष्ट आया, जहां जहां पर कष्ट आया तो आपने हमें सहायता पहुंचाया, हमारे रक्षक बने। आज भूख भी हमें तड़पा रहे हैं, आप इस भूख का कुछ इसका प्रबंध कीजिए। कुछ खाने का मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। बताते हैं कि इनको भगवान बोलते हैं कि देखो वन में बैठे थे ना, दूर में देखो, दूर में आपको धुआं निकलते दिख रहा है ना, वहां एक गांव है। उस गांव में कुछ ब्राह्मण गण बैठकर यज्ञ कर रहे हैं। किस चीज के लिए यज्ञ कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं कि उनको इस यज्ञ के द्वारा स्वर्ग मिल जाए, उनके लिए यज्ञ कर रहे हैं। आप उनके पास चले जाओ, आप उनके पास जाकर ये बताना कि कृष्णा और बलराम यहाँ पर आए हैं और कुछ खाने के लिए चाहते हैं, इसलिए कुछ खाने के लिए दीजिए। तो ग्वालपाल थे, उन्होंने कृष्ण की बात मानकर और ब्राह्मण के पास में पहुंचा। ब्राह्मण के पास में पहुंचकर नमस्कार किए, प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद में बताया कि हे ब्राह्मण गण, आप सब हम आप सबके सम्मान करते हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी बस थोड़ी दूर पे हैं और उनको बड़ा भूख लगा हुआ है और उन्होंने निवेदन किया है आप कुछ खाने को दीजिए। ब्राह्मण गण ने ऊपर देखा, छोटा गाय चराने वाले बच्चे सब आकर ये बात कर रहे हैं, हम लोग यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ में डिस्टर्बेंस ला रहा है लोग। वो कुछ उनके ऊपर ध्यान दिया नहीं, अपना वही यज्ञ में चालू रहा। फिर से पूछा, फिर से बोले बच्चे कि देखो कृष्ण ने हम लोगों को भेजा है, कृष्ण पास में ही है यहाँ पर। फिर ब्राह्मण गण ने ऊपर देखा और कुछ नहीं बोला, और जब कुछ नहीं बोला, 2-3 बार बोल दिया, नहीं कुछ रिप्लाई दिया, कुछ और जवाब नहीं दिया, तो फिर चुपचाप निराश होकर भगवान श्री कृष्ण के पास में आए। आपने जैसे बताया था हमने वैसा ही किया। वो ब्राह्मण गण तो बहुत व्यस्त है अपना यज्ञ में, ऊपर उठ के सर उठाकर देखा और फिर उसने कुछ ध्यान नहीं दिया, सर घुमाकर फिर अपना वही यज्ञ में यज्ञ करने लगा। यज्ञ करने लगा तो हम लोग 2-3 बार बोले है कि नहीं, 2-3 बार बोले और 2-3 बार उन्होंने देखकर कुछ भी ध्यान नहीं दिए, न खाने को मिला, न बोलो कुछ भी बोले नहीं, अपना काम ही कर रहे थे। भगवान ने जब सुना तो बहुत जोर से हंसा, जोर से हंसकर, क्योंकि भगवान तो जानते हैं किसका सबका मन में क्या क्या है, भगवान को मालूम है। इसलिए भगवान ने जोर से हंसा, बोला कोई चिंता नहीं करो, तुम लोग फिर से जाओ। बोलता ना, हम फिर से नहीं जाएंगे। बोलता नहीं, इस बार आपको ब्राह्मण के पास नहीं जाना है, इस बार आप ब्राह्मण के पत्नियों के पास में जाओ। वो लोग, वो देवी जो है, वो देवियां सब बैठे हुए हैं, वो अपने पति का इंतजार कर रहे हैं, अभी वो सहायता पहुंचाएंगे यज्ञ में। लेकिन उससे पहले तुम चले जाओ उनके पास में और जाकर वही संदेश फिर देना कि बलराम जी कृष्ण जी पास में है, भूख लगी हुई है और वो खाने के लिए कुछ चाहते हैं। तो अब जब वो समझाया तो जो ग्वालपाल से तैयार हुए और फिर पहुंचा ब्राह्मण पत्नियों के पास में। ब्राह्मण पत्नियों के पास में पहुंचकर नमस्कार किए, नमस्कार करके प्रणाम किए। प्रणाम करने के बाद में बताया कि देखो देवियों, पास में थोड़ी दूर पे ही कृष्णा है और बलराम जी है और हम सबको बहुत भूख लगा हुआ है। आप लोग कुछ मांगे हुए हैं, भगवान ने ये संदेश भेजा है, कुछ खाने की चीज दे दीजिए आप। जैसे सुना देवियों ने बोला क्या कृष्ण है यहाँ पास में ही? कितना दूर है? बोलता बस ये थोड़ी दूर से पे है। बस जल्दी जल्दी टोकरी में सब कुछ डाला, मतलब अलग अलग तरह के चीज। कितने तरह की चीज डाले? कितने? 56 7 तारीख को लगेगा। कितना तरह के चीज है, कितने तरह के खाने का होता है? 4 तरह का होता है ना। क्या क्या होता है? एक चबाने वाला होता है, एक पीने वाला होता है, एक चूसने वाला होता है और एक जी निकलने वाला। चलो चूसने वाला भाई। तो 4 तरह के अलग अलग प्रसाद तैयार था, क्योंकि यज्ञ की तैयारी था, उसके बाद में भंडारा था, तैयार था।
लेकर इधर जो ब्राह्मणगण जो यज्ञ कर रहे थे वो आग लगा कर दिखा रहा, खबरदार जाना नहीं है, किसी का बात सुना नहीं। वो जो देवियां थे चुपचाप अपना चीज उठाया, खाने का प्रसाद जो भी था, जो खाने का था, सब सामान उठाकर और चुपचाप वहां से निकलकर और सीधा भगवान श्री कृष्ण के पास में पहुंचा। वन के बीच में जब देखा मोर पंख लगा हुआ कृष्ण, कैसा छवि है, आइए 2 मिनट के लिए। मुकुट सिर मोर पंखन का, मकर कुंडल गानों में। मुकुट कैसा उनका सुंदरता देखकर स्तब्ध हो गए, देखते ही रह गए। जो हमने सुना था आज तक, वही कृष्ण, वही कन्हैया हमारे सामने है, वही कन्हैया हमारे सामने है। और भगवान का छवि को एक दूसरा के साथ में बात कर करके उनके छवि के विषय में बात करें। मकर कुंडल, भगवान के जो कुंडल है वो मकर शेप के, मकर के मतलब शार्क, फिश के एक जो शार्क है उसके शेप में होता है भगवान के कुंडल। मकर कुंडल कानों में, और देखकर एक दूसरा से देखकर मुस्कुरा रहे हैं और इतना खुशहाली लग रहा है क्योंकि भगवान है, सानिध्य, भगवान के सानिध्य में आ गए तो इतना खुश है। सुखदेव गोस्वामी जी समझाते हैं, संत महात्मा समझाते हैं कि इसी तरह जब एक भक्त जो भगवान से प्रेम करता है, जब भगवान के सानिध्य में आ जाते हैं तो बहुत अंदर से खुश होते हैं, अंदर से खुश होते हैं। उनको बाहर का कुछ शुद्ध बुद्ध पता नहीं है, उनको केवल वो देवियों को केवल इतना था कि हमें कृष्ण के दर्शन हो जाए। पति ने रोका, भाई ने रोका, बेटा लोग रोका, बाप लोग रोका, लेकिन सबको बात का ध्यान नहीं दिया। चुपचाप भगवान के पास में आ गए और बतलाते हैं कि आकर प्रणाम करके, और भगवान ने बोला आप सबका स्वागत है, आप सबका स्वागत है। और थोड़ा सा जगह जल्दी जल्दी बनाया, बोलता देवियों लोग आए, आप लोग बैठिए। बिठा दिए और बतलाते हैं कि थोड़ी देर के लिए, भगवान तो जानते थे उनके मन में क्या है, थोड़ी देर के लिए भगवान ने कुछ नहीं बोला और वो लोग केवल भगवान के दर्शन कर रहे थे। मन ही मन भगवान का दर्शन करके बतलाते आंख से कान से पीकर भगवान को अपने हृदय में उतार रहे थे। पिबत भागवत रस माल्यम, भागवत कथा, भगवान को जो दर्शन किया जाता है उसको संत महात्मा बतलाते हैं उनको पी लेना चाहिए, आंख से कान से पी लेना चाहिए और अपने हृदय में उतार लेना चाहिए। जब भी हम मंदिर में आते हैं तो हमें भगवान के दर्शन करना है, तो हमें भगवान के दर्शन आंख से आंख मिलाकर कभी नहीं करना चाहिए। हमें भगवान के दर्शन चरणों से उठाकर ऊपर सर ले जाना चाहिए। ऐसे सर, पहले चरण का दर्शन किया, वहां पर नमस्कार किया मन से, फिर आप और ऊपर आए नाभि तक, नाभि में आप थोड़ा प्रणाम किए, फिर आप आएंगे चेहरा पर, तब आप आंख से थोड़ा दिखकर। लेकिन बड़ा आदमी की जब भी बात किया जाता है तो हम थोड़ा आंख झुकाकर बात करते हैं, ऐसे होता है ना।
हम अपने बाप से बात करेंगे तो क्या आंख में आंख मिलाकर बात करेंगे? हम आजकल तो लोग बच्चे कर देते हैं, और यहाँ पे न्यूजीलैंड का सिस्टम ही है, आंख से आंख मिलाकर ही बात करना चाहिए। लेकिन रियली में हमारे आप सबका संस्कृति है, जब कोई बड़ा आदमी से बात किया जाता है तो थोड़ा सर झुकाकर और आंख झुकाकर बात किया जाता है। आप देखिए हनुमान जी महाराज जब जाते कथा सुनने के लिए हर वक्त सर झुका देता है, हर वक्त सर झुका देता है, और प्रेम के अश्रु का अंजन लगा रहता है आंख पे हर वक्त, क्योंकि प्रेम उमड़ता रहता है। जब भगवान के भक्त, बड़े भक्त, ऐसा हनुमान जी जैसा भक्त अगर जो भगवान के सानिध्य में आने के द्वारा ही, आने के मात्र से ही उनका मन गदगद हो जाता है। इसलिए ऐसा प्रेम हमें बढ़ाना चाहिए। सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि हे परीक्षित महाराज, बहुत देर तक वो जो देवियां थी भगवान के दर्शन करते रहे, फिर भगवान ने और मन में भगवान को अपने मतलब भगवान से अलिंग कर रहे थे, और भगवान कृष्ण बोलते हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान सब कुछ जानते हैं, इसलिए भगवान जानते थे कि इसके मन में भी क्या क्या, देवियों के मन में क्या क्या चल रहा है। और बोलते हैं कि आप बैठिए, सब देवी लोग आप सब बैठिए, और सबको बिठाकर बोला कि ये आपने बहुत बड़ा कार्य किया है। अब सुनना ध्यान से, भगवान क्या क्या बात बोलते हैं, इसमें बहुत समझने लायक बात है। भगवान बोले ये आपने देवियों, आपने ये बहुत बड़ा कार्य किया। क्या कार्य किया? पहला जो हमारे पास आ गया आप लोग, दूसरा हमारे पास आने के लिए आप इस संसार के जितना संबंध है उसको इग्नोर कर दे। इग्नोर माने अपेक्षा यही शब्द है ना, उपेक्षा कर दिए, इग्नोर कर दिए। आपने उपेक्षा कर दिया, और सब इग्नोर करके, उपेक्षा करके, और सब हमारे इस संसार के जो संबंध है इसको जब हम तोड़ के भगवान के पास पहुंच जाते हैं तो भगवान हमें 110% मार्क दे देता है। ये मुमकिन नहीं है, ये हम रातों रात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हमारा साथ में शास्त्र ये बतलाती है कि हमारा कुछ कर्तव्य भी है। जो हम बाप बन गए, जो हम कहीं दादा बन गए, जो हम कहीं बेटा बन गए, जो भी हमारा नाता बना हुआ है संसार में, इस एक एक नाता पर, एक एक आश्रम पर, जो गृहस्थ आश्रम में, जो भी आश्रम में आप है, उसका कुछ कर्तव्य है, उसको भी निभाना है। आप अपना कर्म, अपना कर्तव्य निभाओ, संपूर्ण रूप से निभाओ, लेकिन अपना प्रेम जताओ भगवान के साथ में। इतना ही करना है बस। और जो व्यक्ति वहां पर पहुंच जाता है भगवान के प्रेम में, कि अपना जो भौतिक संसार के जो संबंध है, इस संबंध को छोड़कर, इग्नोर करके, और भगवान के पास जा सकता है, उसको भगवान बहुत आशीर्वाद देते हैं, उसको भगवान खींच लेता है अपने ओर। इसलिए भगवान दर्शन भी बहुत जल्दी से दे देते हैं ऐसा व्यक्ति को। इसलिए हमें ट्रेन करना है कि जब हमारा थोड़ा उम्र खूब हो जाए तो इस लेवल पर आ जाए कि फिर फैमिली में आदमी हमारे साथ होगा, फ्रेंड्स हमारे साथ होगा, समाज के लोग हमारे साथ होगा, तो ऐसा होगा कि जैसे खाली कुछ लोग, जैसे एक बैलगाड़ी चल रहा है, बैलगाड़ी में आप सफर कर रहे हो, कुछ लोग कूद कर उस पर बैठ गया, कुछ छलांग लगाकर उतर गया, बस ऐसे ही है। कोई हम जो बैठा वो अपना बैठ गया, साथ चलने लगा, ठीक है भाई, हाँ ठीक है, सब चल रहा है, वो उतर गया, सी यू लेटर। कोई रोता नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बस में हमारे साथ बैठ गया, रोज जाने लगा, भैया चरण पकड़ लो, कहाँ जा रहे हो, रोने लगा, नहीं, ऐसा नहीं है। वो बैठ गया, उतना देर हमारा फ्रेंड बना, फिर छूट गया। इसी तरह हमें इस संसार में रहना है। हम ये नहीं रह पाते हैं, इसका कारण ये है कि ये शरीर को लेकर हमें बहुत मोह है। इस शरीर के साथ जितना संबंधित चीज है, इससे हमें मोह है। इस मोह को हमें तोड़ना है, इसको तोड़ देना है। इसको तोड़ने के लिए हमें भगवान के भक्त बनना पड़ेगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे उचित चीज है, भगवान बोला सबसे उचित चीज है, उचित काम आपने किया, कार्य किया, जो हमें मिलने के लिए आ गया। और बतलाते हैं इसी तरह जो बुद्धिमान लोग, जो
समझदार, जो सीखा हुआ, जो सिद्ध पुरुष है, वो सब भी अपना जो परम लक्ष्य है जीवन का वो समझ जाते हैं। परम लक्ष्य जानने के कारण से वो हमारा भक्ति करते हैं। लेकिन कैसा भक्ति करते हैं? हमारे पास आते हैं लेकिन हमारा सेवा करते हैं अहितुकी अप्रतिहता, ऐसा सेवा करते हैं। अहितुकी के माने काफी बार हमने बता दिया, अब आपको याद होना चाहिए दो शब्द। सवै पुंसो परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहितुकी अप्रतिहता। अहितुकी के मतलब जी, विदाउट एक्सपेक्टेशन या विदाउट एनी मोटिवेशन। कोई मोटिवेशन नहीं है कि हमें भगवान हमें चाहिए कुछ चीज इसलिए मैं आपके पास आया हूं, मैं आपका पूरा पूजा करूंगा, व्रत करूंगा, सब कुछ करूंगा, लेकिन इतना चीज हमें दे देना। कोई जब मोटिवेटेड डिवोशन होता है, कोई कारण बस डिवोशन होता है, भक्ति होता है, तो जब वो कारण जो चीज आप मांग कर रहे हो मिल जाएगा, उसी समय आपका भक्ति आपको आप छूट जाएगा। क्योंकि आप मन बताएगा आपको कि जो हम चाहते थे वो तो मिल गया हमें, अब चलो फिर दूसरा चाहेंगे तो फिर आएंगे। ये हम लोग करते हैं। ये अहितुकी मतलब है विदाउट मोटिवेशन। विदाउट मोटिवेशन भगवान के पास आना चाहिए। अहितुकी और अप्रतिहता, उसके मतलब अनइंटरप्टेड। कोई भौतिक संसार के कारण से इंटरप्ट हमारी भक्ति में नहीं होना चाहिए, इंटरप्शन नहीं होना चाहिए। आज करते 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 लो, 1 महीना किया, 2 महीना किया, 3 महीना किया, अरे आज वहां पे शादी है तो मैं जाना पड़ेगा, फिर छोड़ दिया, उस दिन भक्ति अलग कार्य छूट गया। ऐसा ये भक्ति नहीं, ये भगवान को पाने वाला भक्ति नहीं है। आप ऐसे भक्ति करो, पुण्य लगेगा आपको, धीरे 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 आपको सब हम लोग नॉन अनबिनोन, चाहे हम किसी के भी उपासना कर रहे हैं, अनबिनोन, चाहे देवी देवता में भी हम अभी लगे हुए हैं, अनबिनोन भगवान बोलते हैं यम यम वापी ये अपि अन्य देवता भक्ता, ये अपि अन्य देवता, अन्य देवताओं के जो भक्त है, ये अपि अन्य देवता भक्ता ये जानते श्रद्धा यान पिता, बहुत श्रद्धा से वो लोग पूजते हैं, जिसका भी भक्ति करते हैं। ते अपि माम ही कौन्तेया, ते अपि मतलब भगवान बोलते हैं कौन्तेया माने हे अर्जुन, वो ते अपि माम ही कौन्तेया, वो मुझे ही भजते हैं, लेकिन अविधि पूर्वक, जो विधि से हमारे पास आ सकते हैं उस विधि से नहीं कर रहे हैं। वो देवी देवता में पूजा पाठ करके धीरे 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 करके फिर लंबा सफर करके हमारे पास आएगा, लेकिन वो बहुत लंबा सफर है। प्रभुपाद जी समझाते हैं जिस तरह से आप एक 40 मंजिल के बिल्डिंग के सामने अपने खड़ा हो गया, 40 स्टोरीज बिल्डिंग के सामने, अब आपके पास 2 चॉइस है। आप या तो स्टेयर्स ले लो, आप स्टेयर्स लेकर चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, चलते जाओ, शायद आप 10 फ्लोर तक पहुंचे, बड़े छोड़ दो उसको, कौन जाएगा, थक गया, छोड़ देंगे। या जाते जाते आपका बस गोविंदा है नमो नमः, पहुंच नहीं पाएंगे अपना जब 40 मंजिल पे पहुंचना है। या तो फिर आप लिफ्ट पर बैठो, बटन दबाया और गया, 1 सेकंड 2 सेकंड के अंदर में 40 स्टोरी पे पहुंच गया, 40 स्टोरी फ्लोर पे पहुंच गया। जो ये मार्ग है भक्ति, विशुद्ध भक्ति का मार्ग है, ये वही लिफ्ट है। आप आओ यहाँ पर, ये भक्ति में लग जाओ, और आपने जब बटन दबा दिया, आपका भक्ति का मार्ग एकदम फास्ट चलने लगेगा। और इधर उधर समय भटकते जाओगे तो पता नहीं कब कहां भ्रमित होगे, कितना जन्म लोगे, सब होगा। तो जितना बार जन्म उतना बार दुख। बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। इसमें ऐसा करना चाहिए, ऐसा लिफ्ट में बैठना चाहिए, इसी जन्म में शरीर छूटे और हम भगवान के धाम पहुंचे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो भगवान बोलते हैं कि अहितुकी अप्रतिहता, जो बुद्धिमान लोग हैं ऐसा भक्ति हमारा करते हैं, और उन लोगों को बताते इस आत्मा के लिए हम सब क्या है, शरीर नहीं है। सब लोग शुरू है कि हम शरीर नहीं है ना, इतना दिन बाद सुनने के बाद तो आप कन्विंस हो गया होगा जरूर, हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है। भगवान बोलते हैं आत्मा के लिए सबसे प्रिय चीज परमात्मा मतलब हम है। देवियों को बतलाते हैं
हम जानते नहीं है, क्योंकि अब भगवान बताते यहाँ पर केवल भगवान बताते क्यों हम नहीं जानते, क्यों हमें भान नहीं है। जब ये शरीर, जब ये आत्मा एक पंच भौतिक शरीर में अंदर आ जाता है, तो ये पंच भौतिक शरीर के द्वारा काम होता है, मेटा है, ये मेटा के थ्रू काम होता है। तो ये अपना परम लक्ष्य ढक जाता है, ये ढक जाता है। और बताते हैं उसी कारण से, इस शरीर के कारण से जो हमारा प्राण है, प्राण वायु जो है, जो हमारा श्वास लेना जो है, और जो बताते हैं जो हमारे बुद्धि है, जो हमारा मन है, और जो हमारा दोस्त है, और जो हमारा शरीर है, वह पत्नी पति है, और बच्चे हैं, और धन है, ऐसे सच्ची जो इस संसार के पदार्थ है, ये सब हमें प्रिय लगने लगते हैं, ये सब हमें प्रिय लगने लगते हैं। लेकिन हमने पहले भी इस बात पर चर्चा किया कि जब हम समझ जाते हैं कि ये शरीर भी हमारा अपना नहीं है, और हम शरीर नहीं है, हम आत्मा है, और हमारा केवल एक संबंध है, आत्मा का संबंध केवल परमात्मा के साथ में है, और किसी के साथ में नहीं है, और किसी के साथ में नहीं है। जब हम ये बात समझ जाते हैं, तो इस शरीर के संबंधित जो भी चीज है वो सब फीका लगने लगता है, क्योंकि इस आत्मा को अब हायर टेस्ट मिलने लगा। देखिए, हमारा जो इच्छाएं है, इस इच्छाएं को हम आर्टिफिशियली रोक नहीं सकते हैं, इस इच्छाएं को हमें हायर टेस्ट देना पड़ेगा। अगर जो कुछ चीज आपने खाया ना, आने से पहले हमने बर्फी खाया, अब हमें कोई और चीज अच्छा दे दे, तो हम उस बर्फी में जो हमें मजा आ रहा था वो छूटकर फिर हमें इसको ये बहुत बढ़िया है। उसी तरह जब हम संसार में सोच रहे हैं कि सब कुछ जो हम भोग रहे हैं इसमें बड़ा आनंद है, और जब हम समझ जाएंगे तो बड़ा टेम्पररी है, थोड़ी दिन के लिए है, और हम हायर टेस्ट लेने लगे भगवान के संग का सानिध्य में आकर, भगवान के सानिध्य में जो टेस्ट है, उस टेस्ट को जब हम आनंद लेने लगेंगे, उस नेक्टर को आनंद लेने लगेंगे, तो यहाँ का सब कुछ फीका लगने लगेगा। फीका लगने के कारण से आपो आप बिना कोई ताकत लगाए छूटता जाएगा। इसीलिए प्रथम भक्ति संतन कर संगा, ये सब जो टेस्ट लगाना है ये भक्तों के संग में लगेगा। आप सोचेंगे हम घर बैठ कर इसको टेस्ट करेंगे, नहीं हो पाएगा। एकांतरिक भक्ति इस कलयुग में नहीं हो सकता है। इस कलयुग में सत्संग का महत्व है। भगवान बोलते हैं कि अब आप सब देवी अपने अपने घर वापस चले जाओ। ये भगवान का बड़ा भारी वो है, स्टाइल है। बुलाया रहेगा, आ जाओगे, आप सब कुछ तोड़ कर आ जाओगे, फिर भगवान परीक्षा लेगा, जब वापस यहाँ क्यों आ गया? बोला आप सब वापस जाओ। आप देखिए जो आपके पति लोग यज्ञ कर रहे हैं, आप जानते हैं सब ब्राह्मण पंडित जो पंडिताई करते हैं, उसमें पंडिताई के बड़ा जरूरी होता है। वो सब तैयारी वही लोग करते हैं। एक्चुअली पंडित तो जाकर बैठकर अपना मंत्र फूक कर और सब काम कर लेते हैं, लेकिन पंडिताई तो आगे जाकर सब तैयारी करा देते हैं। अब हमने यहाँ सब जगह ऐसे होता नहीं, कि कई जगह पर हमने देखा ऐसे होता है। तो पंडिताई का भी उतना ही बोलचाल है जितना पंडित जी का बोलचाल होता है। ब्राह्मणगण जो यज्ञ करे, और यज्ञ में जरूरत भी है, यज्ञ में वाइफ हस्बैंड सब साथ में बैठते हैं, तो बताते हैं कि यज्ञ में आपका सहायता पहुंचाना जरूरी है। आप यहाँ चले आए, आपके पत्नी लोग की जरूरत है। तो वो पत्नियां, वो देवियां बोली कि हे कृष्णा, एक ऐसा क्रूर शब्द मत बोलो। हम लोग आया है इस सब संबंध तोड़कर, उसको छोड़कर तुम्हारे पास पहुंच गए, और अब तुम बतला रहे हो कि वापस जाना है। कौन हमें अपनाएगा? कौन अपनाएगा? अब संसारिक दृष्टिकोण से आप अगर देखेंगे तो कौन अपनाएगा? तो मतलब बोलते हैं कि हम सब तो तैयार है, हम सब तो तैयार है कि जो छोड़कर हम आए, जो संबंध छोड़कर आए, उसको तोड़ने के लिए भी हम तैयार है। केवल तुम हमें अपना लो। हे कृष्णा, तुम अपनाओ, हम सब तोड़ने के लिए तैयार है। इसको बोला जाता है शरणागति। जब हम तैयार है सब तोड़ने के लिए, तब हम शरणागति के लिए तैयार है। जब तक हम तैयार नहीं है, तब तक हम अभी तैयारी कर रहे हैं कि शरणागति वो के लेवल पर हम आए। और बतलाते हैं कि हमारे पति, हमारे पिता, हमारे बेटा, हमारे भाई, हमारे जितना भी रिश्तेदार है, हमारे जितना दोस्त है, अब वो लोग हमें कहाँ अपनाएंगे? हम लोग तो उनको छोड़कर यहाँ तुम्हारे पास आ गए। अब ऐसा करो, जो हमारे इच्छा है मन में, उसका पूर्ति करो।
हे कृष्णा, आप उसका तो पूर्ति करो, और हम लोग यहीं रहना चाहते हैं। भगवान ने बोला, सुना, ऐसा बहुत बहुत गंभीर बात है। मैं तो अभी थोड़ा फास्ट बतला रहा हूँ क्योंकि हमें तो 2-3 दिन है, कथा ले जाना है बहुत आगे तक, लेकिन बहुत समझने लायक बात है। भगवान बोलते हैं कि आपको मैं आश्वासन देता हूं कि आपके पति, रिश्तेदार, जो जो चीज आपने गिनाया, ये सब लोग आपको फिर से वापस एक्सेप्ट कर लेंगे। क्यों? क्योंकि आप हमारे पास आए हो। और मैं पर्सनली, भगवान बोलते हैं, मैं अपने ही से उनको सबको ये बताऊंगा कि कुछ भी गड़बड़ नहीं है और आप लोग को स्वीकार करें। अब पर्सनली भगवान कैसे बताएगा? सबके लगे भगवान जाकर सामने बैठकर, सबका सौभाग्य ऐसा नहीं कि बैठकर बताएगा, लेकिन भगवान अंदर से चैत्य गुरु के रूप से प्रेरणा देगा। अभी आप देखना कैसे ब्राह्मण गण का प्रेरणा देते हैं भगवान। बताया वो सब आपको एक्सेप्ट करेगा। यहां तक कि देवताएं भी, जो मर्यादा के बारे में जानते हैं, वो देवताएं भी आपको शाबाशी देगा कि आप वापस गए, वो सब स्वीकार करेगा। बोलते हैं कि आपको यहाँ हमारे साथ में रहना, यहाँ पर साथ में रहना, ये हमें पाने का सबसे श्रेष्ठ उपाय नहीं है। क्या बोला भगवान ने? हमारे साथ रहने, हमें पाना हो तो हमारे साथ में रहना ये सबसे श्रेष्ठ उपाय नहीं है। तो कौन सा उपाय है भगवान को पाने के लिए? भगवान बोलते हैं, आपको केवल अपना जो मन है वो हमारे ऊपर फिक्स कर देना है। हमारे ऊपर 28 डेज हम लोग क्या सुन रहे हैं कि इस मन को मनस चंचलम अस्थिरम, और भगवान गीता में भी यही बात बोलते हैं, यतो यतो निश्चलति मनस चंचलम अस्थिरम ततस्ततो नियमतात् आत्मनि एवा वसमनयत। जो ये मन है भागता रहता है, भगवान बोलते हैं इसको जहां जहां भाग रहा, वहां से खींच खींच कर लाओ और हमारे चरणों में स्थापित करो। हमें ये जरूरी नहीं है स्पाया करना, ये जरूरी नहीं है कि हमें भगवान के पास पहुंचना है। उस परम गति जरूर है, वो मिलेगा हमें। वो हमारा एस्पिरेशन ये है कि अभी इस संसार में हमारा ये मन जो है वो भागवतमती हो जाए, वो भागवत परायण हो जाए। ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। फिर भगवान बोलते हैं कि बहुत जल्द में, बहुत शीघ्र ही तुम हमें पालोगे। देखो भगवान ना नहीं बोलता है, अभी बताया सानिध्य में रहने की सबसे श्रेष्ठ उपाय नहीं है, लेकिन बहुत शीघ्र तुम हमें पालोगे अगर जो तुम अपना मन हमारे ऊपर फिक्स कर सको, स्थापित कर दो अपना मन हमारे ऊपर में। और बतलाते हैं कि कैसे आप फिक्स करेंगे। देखो भगवान बताते हैं, पहला चीज है आप श्रवण कीजिए हमारे विषय में, श्रवणम। फिर हमारा जो अर्च विग्रह है इसका दर्शन कीजिए। देखिए बहुत लोग आते हैं, सोचते हैं कि ये तो मार्बल है, ये पत्थर का बना हुआ है, लेकिन इसको मूर्ति भी हम लोग नहीं बोलते हैं, इसको संस्कृत में बोला जाता है अर्च विग्रह। ये मूर्ति तब तक है जब तक हम लोग जयपुर से लेकर आए यहाँ तक, और जब सब ब्राह्मणगण आकर यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठा कर दिया, उस दिन से ये मूर्ति नहीं है। जहां पर भी आप जाएंगे प्राण प्रतिष्ठा, मतलब डीटी जो है, मतलब अर्च विग्रह है, वो अर्च विग्रह बोला जाता है भगवान का। उसको आप मूर्ति बोलेंगे तो थोड़ा ठीक नहीं है, उसको आप अर्च विग्रह बोलेंगे। ये भगवान के अर्च विग्रह है। भगवान बोलते इसका दर्शन करो। पहला चीज क्या था? श्रवण करो, कथा श्रवण करो। प्रथम भक्ति संतन का संगा, तो भगवान के संत के साथ बैठोगे तो क्या होगा? श्रवण होगा, कथा सुनने को मिलेगा। अब पहला महाराज जी बोलते हैं श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम। 3 चीज बहुत जरूरी है, और वही चीज भगवान बताते, पहले श्रवण करो, हमारा दर्शन करो, और मेडिटेट मतलब स्मरण करो हमारा। और भगवान बोलते हैं कि और एक और चीज करो, हमारा नाम और हमारा गुणगान करो, और हमारा नाम का जाप करो, चैंटिंग करो, गाकर चैंटिंग करो, और जप लेकर हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। हे देवियों, उसी एक करने के द्वारा आपका जो प्रेम हमारे लिए है वो खूब बढ़ेगा, खूब आगे बढ़ेगा।
खूब आगे बढ़ेगा। और बताता है अगर जो हमारे संग रहोगे उतना फास्ट आपका प्रेम नहीं बढ़ेगा जितना ये सब करने से बढ़ेगा, क्योंकि फैमिलियरिटी ब्रिंग्स कॉन्टेम्प्ट। इंग्लिश में सही है ना, फैमिलियरिटी ब्रिंग्स कॉन्टेम्प्ट। कोई बहुत नजदीक रहेगा तो दिन में उसको मान जान खत्म हो जाएगा, कोई दूर से रहेगा तो मान बढ़ा रहेगा, थोड़ा डिस्टेंस रखना चाहिए। इसलिए फैमिलियरिटी ब्रिंग्स कॉन्टेम्प्ट। भगवान बोलता है दूर से रहो, हमारा ध्यान करो, हमारा दर्शन करो, हमारे गुणगान करो, हमारा पर स्मरण करो, आपका प्रेम हमारे प्रति खूब बढ़ेगा और हमारे साथ रहोगे। ये श्रेष्ठ उपाय नहीं है। इसलिए हे देवियों, आप सब वापस चले जाओ, सब वापस चले जाओ। और बतलाते कि बहुत जब ऐसा बतलाया तो सब देवियां जो है प्रणाम करके थोड़ा छोटा मन हुआ, दिल छोटा हुआ, लेकिन वापस चले गए। जो ब्राह्मण गण थे, अब सुनना, भगवान ने बताया सब तुम्हें स्वीकार करेंगे। जो ब्राह्मण गण थे वो बहुत खुशी के साथ में उनको फिर से स्वागत करा, आइए आइए यज्ञ पूरा करना है, बैठ जाइए। और बैठकर यज्ञ पूरा किया गया। और बताते यज्ञ करने के बाद में सुखदेव गोस्वामी जी बतलाते हैं कि हे परीक्षित महाराज, उसमें एक सब स्त्रियां, सब देवियां गई थी, लेकिन एक देवी का पति ने जबरदस्ती उसको बंद कर दिया घर में, वो बेचारी जाने पाई। और जब सहेलियों से पूछा कि तुमने कृष्णा के दर्शन किए, और सहेलियों ने बताया कि हाँ हमने दर्शन किया, हमें बताओ कैसा था। उन्होंने छवि का डिस्क्रिप्शन दिया, बताया कैसा है, भगवान कितना सुंदर है, भगवान ने क्या बताया, सब कुछ उनको जब बताया, वो देवी अपने मन में स्मरण करते करते अपना शरीर त्याग दिया। स्मरण करते करते अपना शरीर त्यागा, इसलिए कहा गया, डायरेक्ट भगवान के धाम गया। भगवान बोलते यम यम वापी स्मरण भवत, यम 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 वापी स्मरण भवते अंते त्याजे अंते काले वरम तम तम एवती कौन्तेया सदा तद भाव भविता। जिस स्थिति में, तो आपने सुना उस समय भागवत में भी जब आगे हम लोग कर रहे थे महीना भर के भागवत, उसमें आपने सुना कि जिस मन के स्थिति रहेगा, जब ये आत्मा एक्चुअल मोमेंट जब छूटेगा, इस शरीर को छोड़ेगा, जो हमारा थिंकिंग रहेगा, जिस चीज के हम विचार करेंगे, वैसा ही शरीर हमें मिलेगा। आपने सुना था भागवत में पुरुष स्त्री शरीर मिला, तो जब हमने ये शरीर छोड़ा, पिछले शरीर छोड़ा, तो स्त्री 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 सोचते से स्त्री के शरीर मिला, पुरुष के शरीर मिला, तो पुरुष के सोचते सोचते पुरुष के शरीर मिला। और भरत महाराज हिरण्य सोचते सोचते शरीर छोड़ा, तो क्या कौन सा शरीर मिला? हिरण्य के शरीर मिला। इसलिए हमें इस मन को इतना कंट्रोल में लाना चाहिए कि अंत समय पर हम भगवान को याद करें, और कुछ भी नहीं, कोई नहीं, बेटा बाप माँ बाप कुछ भी नहीं, जो सब कुछ है वो सब यहाँ छूट जाएगा। ये सब यहाँ एक खाली थोड़े दिन के स्वार्थ का नाता है। आप चाहे कैसे भी मानो, हम सब मानते हैं, हम भी मानते हैं, आप भी मानते हैं, सब मानते हैं, लेकिन रियली में खाली स्वार्थ का नाता है। आज के समय पर इफ यू डोंट स्क्रैच माय बैक आई डोंट स्क्रैच योर बैक, ऐसे ही संबंध है सब। यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर बैक, न तो फिर कोई किसी को पूछता नहीं है। हा? जो हम लोग एक बार गए थे ना, सुत पितु माता जग का नाता, स्वार्थ का संसार जी। सुत पितु माता जग का नाता, स्वार्थ का संसार जी। मैं हूँ दास तुम्हारा प्रभु जी, मैं हूँ दास तुम्हारा। केवल भगवान के दास बनना है हमें। यहाँ के दास बनोगे, जब यहाँ के दास हम बनते हैं तो हमें गो दास बोला जाता है। गो के माने सेंसेस, उसके दास हम बनकर घूमते हैं। लेकिन हमें गो दास नहीं बनना है, हमें गोस्वामी बनना है। गोस्वामी माने अपने जो सेंसेस है, ये सब ये सेंसेस है, साइट, सेंस ऑफ साइट, सेंस ऑफ स्मेल, सेंस ऑफ हियरिंग, सेंस ऑफ टेस्ट, ये सब सेंस का मास्टर हमें बनना है, स्वामी बनना है। अभी हम उनका दास बन गए, जो ये चाहता वो हम करते हैं। इसलिए हमें माइंड भी एक सेंस है, इसलिए इसका स्वामी हमें बनना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे।
आप कभी भी कोई भक्त को देखेंगे, कोई भगवान के करीब के जो है मतलब सानिध्य में रहते हैं, जो भगवान के भक्ति भाव में लगे हुए हैं, आप उनको देखते ही आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत पुण्य आत्मा है। जब ये देवियां जाकर भगवान के दर्शन करके आए, उनके देखने मात्र ऐसा लगता था कि ये बहुत बड़े भक्त थे तो भक्त बहुत बड़े। लेकिन अब और आपको उस दिन हमने बताया कि भगवान के बातचीत करने से, भगवान के बनने के कारण से एक चेहरा पे एक तेज आ जाता है, उसको बोला जाता है ब्रह्म तेज। ब्रह्म तेज होता है। तो देखकर लगा, ये देखो, वो ब्राह्मण गण सोचने लगे, हमारी पत्नियों को देखो, इनका समझ हम लोगों का समझ से ज्यादा है। हम लोग वेद पाठी जरूर है, वेद पढ़े हुए हैं, लेकिन हम ये बात नहीं समझ पाए कि अगर जो हमारे पास, हमारे सानिध्य में भगवान आ गया है, तो ये वेदे सर्व वेदेयो, भगवान बोलते हैं कि वेदों के द्वारा हम में जाना जाता है। अगर हम वेद पाठी है, हम ये यज्ञ करें स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग में जो समय है वो तो केवल थोड़ी दिन के लिए है, उसके बाद हमें फिर जब पुण्य छीन होगा तो यहाँ आना पड़ेगा। इसलिए ये देवियां हमसे भक्ति में श्रेष्ठ है। भगवान का नाम सुनते ही भाग गया, भगवान के दर्शन कर लिया, और हम लोग बैठकर ये करते रह गए। बड़ा भारी गलती किया हम लोग। पूरा हो गया, भगवान का स्मरण करने लगे, और भगवान से स्मरण कर करके तरह तरह से क्षमा याचना करने लगे। ये भगवान, हमारा समझ बहुत कम था, ये सब वेद, ये सब जो यज्ञ वगैरह हम छोड़ देते हैं, कर्म कांडी जो है, ये पूजा हम छोड़ देते हैं। अब हम भक्ति के मार्ग को अपनाएंगे। है प्रभु, हमें क्षमा कीजिए, हम समझे नहीं, हमारी पत्नियां सब जाकर आपके दर्शन किए, हमें अभी भी जाना चाहिए। ये सब जानते थे कि वही कृष्ण आज ब्रज में है, और ब्रज हमें जाना चाहिए। लेकिन अफसोस के बात यह है कि कंस से हमें बड़ा भय है। कंस के भय के कारण से वो लोग ब्रज भी नहीं गए भगवान के दर्शन करने के लिए, इसलिए चुक गया। इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये शरीर जब मिला है, ये बहुत एक स्पेशल मोमेंट है। अगर ये चुक गया और उनके साथ में, यमराज जी के साथ में खड़े हो जाएंगे, तो यमराज जी बोलेंगे आपने तो बहुत बार बार सुना कि शरीर के लेकर आपको भक्ति करना चाहिए था, आछे दिन पाछे गए, गुरु से किए ना हेत, अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। अब तो दंड देने का समय आ गया, अब तो अब क्या करें, करना तो अभी है। इस शरीर में हमें भक्ति भाव करके भगवान के धाम पहुंचना है। इसमें से अगर जब हम चूक जाएंगे तो हमें फिर भगवान के द्वारा ये स्पेशल गिफ्ट है, ये शरीर स्पेशल गिफ्ट है। आप सबका, हम सबका शरीर स्पेशल गिफ्ट है। इसीलिए बार बार आप सुनते हैं, हम बतलाते रहते हैं कि बड़े भाग्य, रामायण में है, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। जो सुर और है मतलब देवता है, उनको भी दुर्लभ माने रेया है, उनको ये शरीर मिलता नहीं है। उनको जो शरीर मिला उसमें भक्ति भाव नहीं है, उसमें ऐश्वर्य है, आराम है, एंजॉय करो, लेकिन उसमें भक्ति करके भगवान के धाम जाने का साधन नहीं है। क्योंकि साधन खाली साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, यही साधन है जिसके द्वारा हमें मुक्ति मिल सकता है, दूसरा कोई साधन नहीं है। इसलिए इसको यूज करना है तो ऐसा यूज करो कि जो हमारा परम लक्ष्य है, हमारा आप सबका परम लक्ष्य है, जाने चाहे नहीं जाने, लेकिन परम लक्ष्य है कि हमें भगवान के धाम पहुंच जाना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए 2 मिनट के लिए कीर्तन करते हैं। ये इस प्रसंग यहाँ पर छोड़ेंगे। अब देखते हैं ब्रज में क्या हो रहा है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
भगवान श्री कृष्ण ने देखा ब्रज में एक दिन बहुत बड़ा कुछ तैयारी हो रहा है, बहुत बड़ा तैयारी हो रहा है। और नंद बाबा और उनके जितने भी बड़े बड़े लोग साथी थे वो लोग सब खूब व्यस्त थे, तरह तरह के पूजा पाठ के लिए चीज तैयारी कर रहे। तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने बाबा से पूछा कि महाराज बाबा जी ये जो है ये आप लोग क्या कर रहे हो? नंद बाबा ने बोला कि आप छोटा है बच्चा है, जाओ खेलो, ये सब तुम्हारा काम नहीं है, हम लोग पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं। किस चीज का पूजा पाठ की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? बोला हमारा पूजा है, ये वार्षिक पूजा है, वार्षिक पूजा है। इस वार्षिक पूजा किसके लिए है? बोलता है इंद्र भगवान के लिए है। इंद्र भगवान के लिए पूजा किस बात के लिए? बोलता कि देखो इंद्र भगवान हमें बारिश वर्षा आता है, वर्षा से ये अनाज उगता है, अनाज के कारण से हम सब हष्ट-पुष्ट है, गौ के लिए भी घास होता है वो भी हष्ट-पुष्ट है। इसलिए हम लोग इंद्र भगवान को एवरी ईयर हम लोग एनुअली भगवान को इंद्र का पूजा करते हैं। तो भगवान ने तर्कबाजी की अपने पिता के साथ और जो बड़े लोग थे सबके साथ में, जो बड़े बड़े वहां के साथी थे नंद बाबा के, उनको बिठाकर पूछा अच्छा हमें ये बात बताओ, अगर इंद्र भगवान के इतना बड़ा महत्व है तो और उसका बारिश जो इस वर्षा होता है इसका इतना बड़ा सिग्निफिकेंस है, तो आप हमें ये बताओ कि समुद्र में पानी की जरूरत है? और बोला नहीं वहां तो पानी ही पानी है। बोलता वहां भी तो बारिश होता है ना, जब वहां भी इंद्र भगवान बारिश बरसाते हैं तो उसका क्या महत्व है? हाँ ठीक है यहाँ जमीन में भी होता है, लेकिन हम ऐसा तर्कबाजी किया। बताता जो देखो साधु संत है उनसे कोई बात छिपाना नहीं चाहिए, आपने सच हमें बता दिया, बहुत बढ़िया किया, लेकिन हमारा विचार है कि इंद्र को भगवान देखिए जानते हैं सब कुछ अंतर्यामी है, अब जानते हैं कि इस इंद्र के जो मान इसको भंग करना है हमें। इससे बताया कि इसमें से वो निकाल दो तो इंद्र के मान को भंग करना है। और भगवान ने बोला कि भगवान अपने बाबा से बोलते हैं, लोगों से बोलते, बड़े लोगों से बोलते हैं कि हमारा समझ ये है, हमारा समझ ये है कि ये जो पूजा पाठ हो रहा है ये पूजा पाठ इंद्र के लिए नहीं होना चाहिए। तब किसके लिए होना चाहिए? बोलता हमें तो घास चराने के लिए गोवर्धन हम जाते हैं, गोवर्धन से हमें सब कुछ मिलता है, इसलिए हमें गोवर्धन का पूजा करना चाहिए। सब लोग बोला नहीं 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 ये नहीं होगा। इतने साल से हमारे सब बुजुर्ग लोग भी यही करते आए, तुम अब अचानक में बोलते हो जिस तरह से हम लोग कभी लोग को बोलते हैं कि देखो भाई तुम इतने जमाने से करते आ रहे हो, लेकिन ये अविधि पूर्वकम है। भगवान ने बताया अविधि पूर्वकम है, अविधि से हम लोग भक्ति करते हैं। तो छोड़ने के लोगों को बड़ा फिर कष्ट होता है, कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। हम लोग भगवान के पास आते हैं तो ऐसा लगता है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए, लेकिन भगवान सब गड़बड़ी को संभालने वाला है, इसलिए गड़बड़ कैसे होगा? कोई गड़बड़ी नहीं होगा। और कोई के अपमान करने की भी हम लोग नहीं बोल रहे, ऐसा नहीं जब बताया जाता कि ये छोड़कर अच्छा चलो इस मार्ग को अपनाओ, किसी का सबको सम्मान करना है। कल परसों भी आपने सुना था कत्यानी माता जी, कल सुने थे ना कत्यानी माता जी का मतलब पूजा किए हम उस दिन बताए थे। राम जी को पाने के लिए जो सीता देवी है इसकी पूजा की,
पार्वती मैया की पूजा की, लेकिन देवी देवताओं की पूजा करके मांगा किसको? भगवान को मांगा। यही करना है, देवी देवता को पूजा खूब करो, लेकिन मांगो भगवान को। ये संसार की चीज मत मांगो। संसार की चीज जब मांगोगे तो अविधि पूर्वक, तब अविधि पूर्वक आप काम करने लगा, क्योंकि ये संसार में जो चीज आप मांगेंगे उसके कारण से आप माया के जकड़ में पड़े रहोगे, उससे निकल नहीं पाओगे। इसलिए यहाँ पर बतलाते हैं कि भगवान बोलते हैं, देखो इंद्र भी एक देवता है, इस देवता की पूजा छोड़ो और गोवर्धन की पूजा करो। चलो गोवर्धन से हमें सब मिलता। काफी आर्गुमेंट तर्कबाजी किया तो सब जानते थे कि यही कन्हैया है जो सब कष्ट से हमें बचाया असलक। इसका बात मानना चाहिए। इसी को बताया गया था कि नारायण जैसा है, इसका बात मानना चाहिए। सबने बोला तो अच्छा बताओ कन्हैया हम लोग कैसे करें? बोला जो सामग्री आपने सब तैयारी किया है ना पूजा करने के लिए इंद्र को, इसी को लेकर चलते हैं, इसी को लेकर चलते हैं। लेकिन इस बार इस साल हम लोग इंद्र की पूजा नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग गोवर्धन पूजा करेंगे। सब ने अपना बैलगाड़ी तैयार किया और सब सामान डाल दिया और सब गोवर्धन के लिए निकल गए। गोवर्धन में जाकर पूजा पाठ किया, खूब सम्मान किया गोवर्धन को, और भोग तरह तरह के जो 56 भोग अभी आपने बोला था, 56 भोग तैयार करके ले जाया गया। और जब भोग, ये थोड़ा मैं शॉर्ट में इसलिए बता रहा हूँ कि ये प्रसंग अभी आगे आएगा, हम लोग गोवर्धन पूजा जब करेंगे तो आएगा, उस समय पर अचल प्रभु यहाँ पर रहेंगे, वो आपको विस्तार से इस कथा सुनाएगा, हमें विश्वास है सुनाएगा आपको। इसलिए मैं थोड़ा फास्ट करता हूँ क्योंकि हम लोग 2-3 दिन में और आगे तक पहुंचना है। तो सबको पूजा पाठ किया, जब भोग अर्पण किया तो सब लोग सोचा कि अब भोग हम लोग चढ़ाएंगे तो, लेकिन ये पहाड़ है, भगवान ने साथ साथ बैठा था, छोटा बच्चा के रूप में साथ में था, बाल गोपाल के साथ में थे, बाल गोपाल के रूप में, लेकिन भगवान ने एक अलग अपना रूप बनाया, उस गोवर्धन मूर्ति मंथा कर सब प्रसाद खाने को शुरू किया। सब प्रसाद खाने लगा तो जितना बाल गोपाल थे, जितना गोपगण थे साथ में, धीरे से कान्हा को बोलता है कन्हैया सब खा जाएगा तो हम लोग क्या खाएंगे? भगवान बोला कोई चिंता नहीं करो, कोई चिंता नहीं करो, भगवान को भोग खूब लगाओ। देखो तुम्हारे इंद्र कभी आकर दर्शन दिया? कभी नहीं दर्शन दिया। आज खाली एक पूजा करने से गोवर्धन, देखो गोवर्धन, लेकिन भगवान तो अपना ही रूप वहां पर विस्तार किए थे, तो गोवर्धन आकर दर्शन किए। इसलिए बोलो गिरिराज भगवान की जय। गिरिराज भगवान के दर्शन हुआ और सब लोग खूब खुशी खुशी खिलाए भगवान को। और जब घूमकर आए, परिक्रमा कर कर आए, भगवान बोले अब आराम से जाओ घर, आपका सब कुछ हष्टपुष्ट रहेगा, कोई फल भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, ये गौ भी हष्टपुष्ट रहेंगे, गोवर्धन हमें सब कुछ देते हैं। और सब घर चले गए और इंद्र को आया क्रोध। एक गांव चराने वाले छोटा छोरा के बात सुनकर, और ये सब जो देखो कितना बेवकूफ है, इतने बड़े बड़े लोग, बुद्धिमान लोग, रोज जो वार्षिक हमारा पूजा होता था, हमारा पूजा बंद कर एक गौ चराने वाले छोटा बच्चा का बात सुनकर और बंद कर दिया हमारा पूजा। अपने सामंत तक बादल को बुलाया, जो सामंत बादल है उसका, वो जाकर कहीं पर भी आज्ञा दे दिया जाएगा, वहां जाकर एकदम ऐसा मुसलधार वर्षा करेगा कि सब पानी से भर जाएगा। बोला जाकर ब्रज में यही करो, जाकर ब्रज में इतना, अभी बारिश हो रहा है क्या? होगा ना, मुसलधार नहीं है लेकिन चिंता मत कीजिए। वह जाकर ऐसा बारिश करो कि पूरा ब्रज डूब जाए। अब ऐसा बारिश होना शुरू हुआ, ब्रजवासी ने सब सोचा कि ये जो कन्हैया, इसके बात हमने सुन लिया और देखो सब गड़बड़ होने लगा, इसी के पास चलते हैं, अब यही कराया यही बचाएगा। पहुंचा भगवान पर, नो प्रॉब्लम, चलो हमारे साथ में। गया, गोवर्धन को भगवान ने उठा लिया, गोवर्धन को उठा लिया अपने कौन सा उंगली पर, दाहिनी उंगली पर उठा दिया ऊपर, और सबको बोला सब लोग अंदर आ जाओ, ये अम्ब्रेला है सबसे भारी, जैसे भी हम लोग अम्ब्रेला के अंदर बैठे ना, भर बारिश हो रहा है, बैठो सब गो को भी लेकर आओ, सब लोग आओ, सब पूरा व्रज को बिठा दिया अंदर में, और बारिश हो रहा है, उसका कोई सीमा नहीं, इतना मुसलधार बारिश हो रहा है, और सब तरह सब जगह बाढ़ हुआ आ गया, पानी भर गया, लेकिन वो लोग पूरा सुरक्षित। सबने देखा कि कन्हैया एक कानी उंगली पर रोका हुआ है, सोचा ला हम लोग ही थोड़ा मदद कर ले, सब अपना लाठी उठा लिया, थोड़ा मदद करने लगा। भगवान ने सोचा कि अच्छा चलो इनको थोड़ा दिखाते हैं, तब ताकत लगाए, कन्हैया हम लोग भी आपको मदद कर रहे हैं, चिंता मत करना। भगवान ने धीरे से अपना उंगली हटा लिया,
थोड़ा सा नीचे उठा, ओ ये गिरने लगा, जल्दी से रोक, कन्हैया आप ही संभालो। भगवान ने बोला चिंता मत करो, मैं संभाल रहा हूं ना, तुम लोग आराम से रहो यहाँ पर। 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं 7 दिन तक ऐसा ही रहा। तब इंद्र को भान हुआ कि मैंने बड़ा भारी गलती किया, ये तो परम पिता परमेश्वर श्री कृष्ण है, आज बाल लीला कर रहे हैं, नर लीला कर रहे हैं, और छोटा बच्चा का रूप बनाया है, लेकिन यही वही परम पिता है। कृष्णा चाहे उस दिन निवेदन किया था, कृष्णा चाहे कोई रूप में हो, उसका वही शक्ति में कोई कमी नहीं होता है। वो छोटा बच्चा होते हुए भी सब कार्य कर सकता है जो एक अपना ओरिजिनल रूप में कर सकता है। इसलिए भगवान उसने अपना सामंतक जो बादल था सबको बुलाया, वापस आओ, छोड़ दो, तो हम लोग से कुछ होने वाला नहीं, वापस बुला लिया, बारिश बंद हो गया, सब ठीक ठाक हो गया। भगवान सबको बताया आराम से जाओ घर पे, अब एकदम सेफ है, कोई चिंता नहीं करना है। सब वापस आ गया और भगवान उस पर्वत को जैसे के तैसे था, 1 सेंटीमीटर मिलीमीटर इधर उधर नहीं, वैसे के वैसे वहां पर रख दिया। अब बहुत लोग तरकबाजी करते हैं, अरे ऐसे कैसे हो सकता है, इम्पॉसिबल। जो इम्पॉसिबल कर देता है पॉसिबल, वही है भगवान, वो भगवान कर सकते हैं। हम इस डाउट इसलिए करते हैं क्योंकि हम एक पुस्तक भी अपना कानी उंगली पर उठा करने रख सकते हैं। अभी किसी को दे दे पुस्तक की अपना कानी उंगली पर रखो, वो नहीं कर पाएगा। इसलिए हम उस अपना दृष्टिकोण से देखते हैं कि ना, लेकिन हमारा दृष्टिकोण तो भौतिक संसार का दृष्टिकोण है, इसका तुलना भगवान से हो ही नहीं सकता है। इसलिए भगवान चाहे कुछ भी कर दे, भगवान को उंगली पे भी उठाना नहीं चाहिए था, भगवान देखते हैं मात्र उसको उठा सकता था ऐसे ही, लेकिन लीला के हिसाब से किया। जब कर दिया तो एकांत में इंद्र भगवान पहुंचे भगवान के पास में, साथ में सुरभि गौ को लेकर अपना जो हाथी ऐरावत है उसके साथ में पहुंचे और क्षमा याचना किए, भगवान से बहुत प्रार्थना किए कि हमसे बड़ा भारी गलती हो गया। भगवान ने बोला जब ऐश्वर्य हो जाता है इंद्र, ऐश्वर्य जब हो जाता है तो आदमी को ये अहंकार आ जाता है, अहंकार आता है तो अहंकार आत्मा विगुण आत्मा करता अहम इति मन्यते, वो मान लेता है कि मैं ही कर रहा हूं सब कुछ। इसी तरह तुम्हें भी अहंकार आया, लेकिन तुम हमारे भक्त हो, तुम्हारा अहंकार भंग करना हमारा काम था। भगवान बोलते हैं हमारा काम था, इसलिए मैंने ये लीला किया, इनका रक्षा भी किया और आपको ये सिखाना था कि हर वक्त याद रखना तुम जो भी कर रहे हो तुम्हारा मालिक फिर भी मैं हूं, तुम जो कर रहे हो हमारा सेवा में कर रहे हो, आई एम द सुप्रीम कंट्रोलर, भगवान बोलते हैं। तब वहां पर भगवान के अभिषेक किए तो ऐरावत के जो सुरभि का गौ थी, उनके दूध से अभिषेक किए और बोला और जो ऐरावत था उनके सूर्य से गंगा जल से अभिषेक किए भगवान का। करने के बाद में प्रार्थना वगैरह करके प्रणाम करके बताया कि हे प्रभु आपने ब्रजवासियों को तो रक्षा किया, वो इनका कष्ट आपने दूर किया और साथ साथ में आपने गौ रक्षा भी किया, इसलिए आपका नाम आज से रहेगा गोविंद। ये गोविंद नाम इंद्र भगवान ने दिया है कृष्ण भगवान को। गोविंद हम लोग के भी राधा गोविंद जी है, क्योंकि जब हम लोग मंदिर का निर्माण किए थे तो लोगों का विचार था कि वायखातों में बहुत गौ है, लेकिन गौ माने गाय है, गौ नहीं, गौ ऐसा गौ नहीं की और ये वो गौ नहीं है, गाय है बहुत, तो हम लोग के गोविंद नाम रखना चाहिए, इसलिए हम लोग राधा गोविंद जी नाम रखे। इसलिए ये गोविंद जो है नाम इंद्र भगवान ने दिया। भगवान ने बोला देखो इंद्र तुम चले जाओ अपने धाम पर, आनंद से रहो, खूब आराम से रहो, वो तुम्हारा हमने अधिकार तुम्हें दिया है, लेकिन तुम हर वक्त याद रखना कि तुम हमारे अध्यक्षता में काम कर रहे हो और किसी की अध्यक्षता में, और तुम अपने ही स्वतंत्र नहीं हो। जिस तरह से हम लोग सोचते हैं हम स्वतंत्र है, लेकिन हम स्वतंत्र नहीं है, यही बात हमें सब समझना है। हम स्वतंत्र नहीं है, हम इस देश में कहीं भी रहेंगे तो हम इस देश के कानून के अंतर्गत रहते हैं, हम कहाँ स्वतंत्र है, हम बंधा हुआ है इस कानून के अंदर में, हम बंधे हुए हैं अपने फैमिली के मर्यादा के अंदर में, हम बंधे हुए। जब इस मर्यादा इस कानून को हम तोड़ेंगे तो हमारे हाथ से जगह बना हुआ है वाइकीरिया प्रिजन और स्प्रिंगफील्ड प्रिजन, है ना, वहां चलेंगे। इसी तरह जब हमने उल्लंघन किया भगवान के संग होकर और भगवान से विरोध किया तो आज हम लोग इस प्रिजन हाउस में हैं।
ये प्रिजन हाउस है, इस प्रिजन हाउस से मैं निकल के जाना है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आइए एक भजन के द्वारा हम लोग इस भगवान की जो ये लीला है, इस लीला को थोड़ा सीखते हैं, सुनते हैं और समझते हैं। ठीक है, भगवान बांसुरी बजाने लगा और सबको आनंद दे रहे हैं ब्रज में, और सब लोग भक्त गा रहे हैं। सावरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया, सावरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया, सावरिया मीठी मीठी बाजे मधुर तेरी बांसुरिया, सावरिया
ऐसे करते हैं, इस तरफ वाले नहीं बोलेंगे, उस तरफ वाले बोलेंगे सब, ठीक है? गिरिराज भगवान की, थोड़ा और जोर से, गिरिराज भगवान की। अब इस तरफ, गिरिराज भगवान की। अब प्रसाद हम उधर ज्यादा देना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अच्छा, थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं, बोलते रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अब ये सब लीला देखने के बाद में ब्रज में जितने बड़े लोग थे, नंद बाबा जी के साथ में बैठकर बात करने लगे कि हे नंद जी, हम लोग के बड़ा ये चकित और मतलब अचंभा हो रहा है कि ये जो कृष्णा के अलग अलग जो कार्य है देखकर, पुतना को वध किया, त्रिनावत को वध किया, कितने लोगों का वध किया, आग को निगल गया, ये सब देखकर हम लोग को बड़ा अचंभा हो रहा है। और बतलाते हैं कि आप बताइए ये सब कैसे हो सकता है। छोटा बालक, तब नंद महाराज जी बतलाते हैं कि देखो, गर्ग मुनि ने हमें ये बात बतलाए थे, आपने आगे था सुना था, ये गर्ग मुनि ने हमें बतलाए थे कि आपके ये जो छोरा है ना, ये कृष्णा जो है, कृष्णा के माने है जो सबको आकर्षित करता है, अट्रैक्ट करता है, ये सबको आकर्षित करेगा और अपने से तो आकर्षित करेगा स्वयं अपना रूप में, लेकिन इसके लीलाओं के द्वारा भी लोग आकर्षित होंगे। और बतलाते हैं कि ये विष्णु समान है, ये विष्णु समान है। इस पुत्र को आप बहुत ध्यान रखना इसके ऊपर में। और बतलाते कि जब ये सब बात सुना, काफी सब और भी बात होता है, सब जब सुना तो जितने बड़े लोग थे वो बहुत खुश हुए, और दोनों नंद बाबा को और कृष्ण को वो लोग बहुत तरह तरह से पूजित किए, प्रार्थना बोले, पूजित किए। और सुखदेव गोस्वामी जी बोलते हैं कि एक समय की बात है, द्वादशी का दिन था। द्वादशी कब होता है जी? किसके बाद? एकादशी के अगला दिन द्वादशी होता है। तो द्वादशी के रोज स्नान वगैरह करके पारण किया जाता है। पारण उस दिन बताते, पहला ग्रहण किया जाता है, पारण किया जाता है। तो जो नंद बाबा थे, उन्होंने सुबह सुबह, अभी उजियाला हुआ भी नहीं, उस समय पर जाकर कालिंदी में, कालिंदी कौन सा नदी है? यमुना जी, यमुना में जी में जाकर स्नान कर लिए। स्नान किए तो रात के समय, जब अंधेरा के समय में स्नान नहीं किया जाता नदी में, सुबह के समय किया था, जब थोड़ा सा सूर्य उदय होने लगे, उस समय इंग्लिश में क्या होता है उसको? डस्क, डॉन के समय पर स्नान कर सकते हैं। उससे पहले नहीं किया था, उससे पहले कर लिया नंद बाबा ने, उठ गया जल्दी जाकर कर लिया स्नान। लेकिन वो अपराध हुआ, इसलिए वरुण देवता के एक राक्षसी सेवक था वहां पर, उन्होंने उसको कब्जा करके लेकर चला गया वरुण लोक में लेकर नंद बाबा को चले गए। जब व्रजवासी जो पास में थे, जब अचानक में देखा कि नंद बाबा दिख नहीं रहा है, तो जोर जोर से चीख कर रोने लगा। और कृष्ण भगवान को मालूम पड़ा कि क्या हुआ। कृष्ण भगवान को जब पता चला कि बता कि आपके पिताजी को कोई ले गया, भगवान तो अंतर्यामी है, वो जान गए कि ये जो वरुण देवता के जो सेवक था वो ले गए इनको। तो वरुण जी के पास में भगवान पहुंचे, वरुण लोग पहुंच गए। भगवान वरुण लोग पहुंचे और वरुण देवता ने जब भगवान को देखा, भगवान का आगमन हुआ, तो जल्दी से खड़ा होकर हाथ जोड़कर स्वागत किया। आइए, मैं आपके ही इंतजार कर रहा था। आज हमारा जीवन, वरुण जी बोलते हैं, आज हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। जीवन का लक्ष्य क्या होता है? बहुत खूब, आप लोग सब अच्छे जाएंगे। अगले बार जब वो समय आएगा, मैं बताएंगे कि आप लोग कथा करेंगे और मैं वहां बैठूंगा, क्योंकि आप जानेंगे लक्ष्य जो आदमी जान जाता है, उस लक्ष्य को अपना जीवन में उतार लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा, आपका काम बन गया।
लक्ष्य में वरुण जी बोलते हैं कि हे प्रभु हमारा लक्ष्य पूरा हो गया। ये हमारा मूर्ख सेवक था जो आपके पिता को बंदी बनाकर यहाँ ले आया, वो देखो यहाँ बैठा है, कोई नहीं, मैं आप ही का इंतजार कर रहा था। मैं आपके तरह तरह से उनका सेवा सत्कार किए, खूब उनको खिलाए पिलाए, खूब सेवा किए, प्रार्थना किए और बताया कि देखो जब भी कोई सेवक गड़बड़ी करता है, जब कोई सेवक गड़बड़ी करता है, मंदिर में जब पुजारी गड़बड़ करता है तो कोई किसको ब्लेम किया जाता है? मैनेजर को ब्लेम किया जाता है। जिस तरह से फैक्ट्री में कोई अगर जो नौकर से चाकर हो कुछ गड़बड़ी करेगा तो ओनर जो उसको बताएगा नहीं 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 तुम्हारा फैक्ट्री में ऐसा हुआ। हाँ? तो बतलाते हैं कि यहाँ हमारे लोक में हमारा ये जो सेवक है इन्होंने गड़बड़ी किया, इसलिए मैं इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूं और मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं। आप भगवान हैं, आप सबको क्षमा कर देते हो, आप हमें भी क्षमा करें और आप हमारा जो ये सेवक है उनको भी क्षमा करें। लेकिन ये सेवक के द्वारा हमारा जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया, इसलिए आप उनके ऊपर दया कीजिए। ऐसे ऐसे प्रार्थना किए, मतलब आपके पिताजी देखो यहाँ है, आप इनको ले जाइए, इनको ले जाइए और उनको लेकर भगवान वापस फिर लौट कर आ गए। और सब ब्रजवासी ने जब देखा दोनों वापस आए बहुत खुश हुए और बतलाते जो देवता है उन्होंने क्या किया? फूल बरसा दिए। फिर से एक बार फूल बरसाए। क्यों फूल बरसाते हैं? भगवान की लीला देखकर वो लोग बहुत खुश हो जाते हैं और फूल बरसाए और बतलाते हैं कि फिर से वो लोग एक बार नंद बाबा से बात करने लगे। नंद बाबा उनको पूछा कि आप कहाँ गए थे? नंद बाबा ने बताया देखो मैं गया था वरुण लोक के, हमें लेकर चले गए और ये कन्हैया पहुंच गया वरुण लोक में और मैंने देखा वरुण देवता इसका जिस तरह से पूजा पाठ किया, इतना मान सम्मान इसके वहां पर किया गया, ये जैसे भगवान है उस तरह के इसका मान सम्मान किया गया। गर्ग मुनि ने सही बताया था, ये नारायण जैसा ही है, हमें लगता है ये नारायण है। सब बड़े लोग भी उनके जो मित्र थे नंद बाबा बोला लगता है ये नारायण है। ये सब बातचीत हुआ। उसके बाद में जो ब्रज ये लोग थे जो नंद बाबा के मित्रगण थे वो लोग सब सोचने लगे कि अगर तो ये भगवान है तो इसका भगवान का लोक भी तो है, अपना लोक है। जैसे भगवान श्री कृष्ण के लोक कौन सा है? गोलोक वृंदावन धाम। ये प्लैनेटरी सिस्टम में ये मटेरियल वर्ल्ड है, इसका सबसे ऊपर का जो लोक है प्लैनेट है वो है सत्य लोक, ब्रह्मा जी के लोक है, प्लैनेट है। उससे ऊपर आप चले जाएंगे कौन सा धाम मिलेगा? महेश धाम। उससे भी ऊपर जाएंगे आप वैकुंठ मतलब स्पिरिचुअल मतलब वर्ल्ड में चले जाएंगे, वैकुंठ में चले जाएंगे। वहां जितना भगवान के विस्तार है सबका अपना अपना लोक है, विष्णु लोक है, राम जी का साकेत है, लेकिन वो सबके ऊपर में जो वैकुंठ पूरा ऐसा है और ऊपर में गोलोक वृंदावन धाम है जहां पर कृष्ण नित्य रूप से वास करते हैं। वो ऊपर में है सबसे, उससे ऊपर फिर कुछ भी नहीं है, इसलिए वहां हर वक्त वास करते हैं। और इन्होंने सोचा कि हमें ऐसा इच्छा है कि कभी भगवान दया करे और अपना लोक का दर्शन दिला दे हमें। भगवान तो अंतर्यामी है, अपने भक्तों का सबका विचार जानते हैं, क्या दिल मन में क्या है, क्या उनका इच्छा है, और अपने भक्तों का इच्छा तो भगवान पूरा ही करते हैं। भगवान ने सोचा इनका ये इच्छा भी मैं पूरा करता हूँ। भगवान ने सबको बताया चलो हमारे साथ में। भगवान सबको लेकर चले गए, भगवान सबको लेकर चले गए एक सरोवर पे। उस सरोवर का नाम था ब्रह्महर्द। ब्रह्महर्द में भगवान ने बोला डुबकी लगाओ, सबको डुबकी लगवाया। जैसे उठा भगवान के धाम में निकला। भगवान के धाम में निकला तो देखा सब नौकर चिंता मणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष लक्षा विदेशु सुरभि अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहर्ष संभ्रम सेव्यमानम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ब्रह्मा जी बोलते हैं ये चिंतामणि जो है, ये जो प्रार्थना है ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बोलते हैं ये भगवान के धाम का डिस्क्रिप्शन है, पार्ट ऑफ द डिस्क्रिप्शन। चिंतामणि प्रकर सदमसु कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष है वहां पर, चिंतामणि से सब कुछ बना हुआ है और कल्प वृक्ष है। और बतलाते लक्ष्मी सहस्त्र संभ्रम सेव्यमानम, लक्ष्मी हजारों लक्ष्मी सेवा में लगी हुई है, गोपियां है, सब कुछ देखा
तो ये सब देखकर इतना खुश हुआ, भगवान के धाम देखकर खुश हुआ। नंद बाबा भी देख रहे हैं, सब देख रहे हैं, तो अपने में बात कर, लेकिन कन्हैया कहाँ है? कन्हैया यहाँ नहीं दिख रहा है। कि कन्हैया हम लोगों को यहाँ दया करके भेजा, लेकिन कन्हैया कहाँ है? किसी ने बोला ऊपर देखो। ऊपर देखा तो वहां से महाराज जी बैठा है सिंहासन पे, और सब लोग सेवा कर रहे हैं और सब गा रहे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम पार लगा देना।
भागवत महापुराण की जय, गोलोक वृंदावन धाम की जय। तो फिर देखा जो ब्रजवासी थे वो लोग देखे कि जो भगवान सिंहासन पर बैठा है तो सारा वेद, कितना वेद है? 4 वेद है, मूर्तिमंत होकर भगवान के सेवा में लगे हुए हैं। वेद जो आया है वो भी भगवान से आया है, इसलिए भगवान के सेवा में वो लोग लगे हुए देखा। और देखा कि सब लोग दौड़ दौड़ के भगवान के सेवा में, कृष्ण के सेवा में लगे हुए हैं। और बतलाते हैं कि कोई प्रार्थना कर रहा है, कोई पंखा कर रहा है, चामर घुमा रहा है, दिखा रहा है, कोई आरती कर रहा है, कोई भोग अर्पण कर रहा है। अलग अलग तरह से लोग सेवा कर रहे हैं। और जो ब्रजवासी है खूब इतना खुश हुआ और बोला अपने में, वेरी इंप्रेसिव, बहुत वेरी इंप्रेसिव, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, इतना सुंदर धाम। और इसके बाद में क्या होता है ये अपन कल बतलाएंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आइए एक भजन हम लोग गाते हैं, इसके बाद में कुछ अनाउंसमेंट है, उस अनाउंसमेंट को लेकर बहुत दिन बाद ये भजन हम गाएंगे, तो कोशिश करते हैं। सो जाएंगे। जय माधव मदन मुरारी, जय माधव मदन मुरारी, जय केशव कवि मलहारी, जय केशव कवि मलहारी, जय माधव मदन मुरारी, जय
के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। बहुत ध्यान से आप लोग सुने। अब 2 दिन का और 2 रात्रि का और प्रोग्राम है कथा, सो कल और ट्यूसडे वेडनेसडे। उसके बाद में जो थर्सडे को है हम लोग जब कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाएंगे तो भी कथा रहेगा, लेकिन डिपेंडिंग कितना समय रहता है। और हम लोग कथा की घोषणा, जन्म की घोषणा तो जरूर करेंगे, लेकिन उस दिन तो उत्सव का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है, इसलिए बहुत ज्यादा कथा नहीं करेंगे। हमें विश्वास है कि लगभग 20 कितना दिन हो गया, 20 उसे में जोड़े थे 40, ऑलमोस्ट 40 डेज का कथा आपने सुन लिया। अब आप भी सोचता होगा कि माइंड काफी सैचुरेट हो गया है, हाँ? तो काफी सैचुरेट हो गया, तो थोड़े दिन के लिए फिर छोड़ेंगे आपको, और फिर आप सब जानते हैं कि बाद में नवंबर में फिर हम लोग कथा में बैठेंगे। और भगवान की दया हुआ तो कार्तिक मास लगेगा तो उस समय भी शायद कुछ होम प्रोग्राम में हम लोग बैठेंगे। देखते हैं भगवान की क्या क्या, जैसे उनका प्लान वैसे हम लोग चलेंगे। बोलते नहीं, हो सोई जो राम रची राखा, जैसे भगवान राम जी का विचार है, कृष्ण का विचार है, वैसे हम लोग चलेंगे। आज के जो इस प्रोग्राम के स्पॉन्सर है, सबसे सर्वप्रथम नीतीश राज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। उनको आप तालियों के साथ सम्मानित कीजिएगा, परिवार की ओर से है। और फिर दुर्लभ पटेल और उनके परिवार की ओर से उनको भी आप तालियों के साथ सम्मानित कीजिएगा। अमृत मिस्त्री और उनके परिवार की ओर से है, बहुत बहुत धन्यवाद। और भाई पटेल जो कैम्ब्रिज से है, उनके ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो मुख्य स्पॉन्सर है सुनैना माता जी, और जो इसको आप सुषमा कंसाल नाम से जानते हो, कंसाल फैमिली की ओर से है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सब जानते हैं कि अब 2 दिन बचे हैं, लेकिन अगर जो आपको स्पॉन्सर करना होगा तो मेहन भाई है, आप मेहन भाई से संपर्क कीजिएगा। तो ये 2 दिन आप स्पॉन्सर कर सकते हैं। और अगर जो किसी और चीज में, जैसे जो सामान यहाँ पर आया, भगवान के वस्त्र आए, आप देखेंगे जो जन्माष्टमी का दिवस रहेगा थर्सडे को, कुछ हम लोग यहाँ पर मंगल आरती से दर्शन करेंगे, और कुछ लोग फिर बाद में आएंगे, तो आपसे नया वस्त्र में भगवान का श्रृंगार किया जाएगा। जो अभी नया आया है वृंदावन से पूरा सेट, उसके और आप अगर कुछ यथाशक्ति जो दान देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। मेहन भाई से आप संपर्क कीजिएगा। और 56 भोग लगेगा भगवान के उस दिन, उस रात को, तो 8:30 बजे तक 56 भोग आ जाना चाहिए। आप अपने घर से थोड़ा सा मिठाई बनाकर, स्मॉल कंटेनर में केवल थोड़ा सा मिठाई बनाकर लाकर यहाँ पर दे देंगे, तो अंदर भगवान का अर्पण किया जाएगा, भोग लगाया जाएगा। बाद में हम लोग सब उसी को पाएंगे और आनंद लेंगे। इसलिए जरूर से आप सेवा कीजिए। और भी कोई कुछ है जो फूल है वगैरह जो खरीदा जाएगा, आप सेवा प्रदान कर सकते हैं। अगर सेवा करना हो तो आप हम लोग से संपर्क कीजिएगा। और कुछ चीज जैसे वैक्यूम क्लीनर है, पेट्रोल ब्रश कटा है, ये सब गेट आगे बन रहा है, इसका वो भी आप कुछ अगर जो हेल्प करेंगे तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बड़ा सेवा रहेगा, जरूर से कीजिएगा। और आपका मंदिर है, आप जो शोभा बढ़ाइए, और सब हम मिलकर आनंद में भगवान श्री कृष्ण और भगवान श्री राम जी के भक्त बनेंगे, और गौर निताई जी के भक्त बनेंगे, और भक्ति भाव में लगेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। सब लोग खड़े हो जाइए। जो आरती है वो स्पॉन्सिंग फैमिली करेंगे, बाकी सब आरती लेकर आशीर्वाद लीजिए। कल फिर आ जाइए, 6:30 बजे से प्रोग्राम चालू होगा। जो स्पॉन्सिंग फैमिली है आप 6 PM आ जाइए प्लीज। थैंक यू। वेदांत स्वामीति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम जय राधा दास बिहारी श्री जय राधा दास बिहारी राष्ट्र हरे मंगल
मुकुट सोहे स्वामी शीश मुकुट सोहे श्यामल राधा जोड़ी श्यामल राधा जोड़ी भगतन मन मोहे ओम जय राधा राधे हरे निश दिन कीर्तन गाए आरती कर तेरी स्वामी आरती कर तेरी राधा रास बिहारी राधा रास बिहारी काटो भव तेरी ओम जय राधा राधे हरे प्रभुपाद के पास गावे संसारी स्वामी गावे संसारी शरण पड़े सतगुरु के शरण पड़े सतगुरु के चरणन बलिहारी ओम जय राधा राधे हरे जय राधा राधे हरे श्री जय राधा राधे हरे काष्ठहरण मंगलम काष्ठहरण मंगलम दर्शन सुखकारी ओम जय राधा राधे हरे जय राधा राधे हरि राधा राधे हरि राधे जय राधा राधे हरि राधा राधे हरि राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधा गोपीनाथ राधा गोपीनाथ राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे जय राधे जय राधे जय राधे जय श्री राधे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल नित्य गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नित्य गौर हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जो प्रेमानंदे जय ओम विष्णुपाद परमहंस वेदाचार्य स्तोत्र श्रीमद्
His Divine Grace ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। ओम विष्णुपाद ब्रह्मसभाचार्य स्तोत्र श्रीमद His Divine Grace भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर महाराज की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्री वासादि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गो गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरी गोवर्धन की जय। व्रजभूमि वृंदावन धाम की जय। मथुरापुरी धाम की जय। जगन्नाथपुरी धाम की जय। गंगा माई की जय। जमुना माई की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी देवी की जय। सामवेद भक्त वृंद की जय। हरे कृष्णा महामंत्र की जय। हरि नाम संकीर्तन की जय। श्री श्री गौर निताय की जय। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान जी महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद जी महाराज की जय। गौर प्रेमानंदे। All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories to the assembled devotees. All glories, all glories, all glories to Sri Guru and Gauranga Gaur Premanande. Hari Hari Bol. सब लोग हाथ उठाकर बोलिएगा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। प्रसाद सेवन के लिए अब हम नीचे चलेंगे। कल का प्रोग्राम फिर 6:30 से है और जो स्पॉन्सरिंग फैमिली है आप प्लीज 6 PM आ जाइए। थैंक यू वेरी मच।